हमारे इंडिया में जैसे जिस तरीके से हम पद्मश्री और पद्म अवार्ड के बारे में जानते हैं, है ना, तो गेम्स को लेकर करंट अफेयर में ध्यान रखिएगा। पद्मश्री पद्म भूषण किसको मिला, कब मिला, रीसेंट वाले कौन से हैं, वो याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जिस तरीके से आप अगर इंडिया में हो और आपको इंडिया में ये अवार्ड सुनने को मिल रहे हैं, इसके अलावा आप वर्ल्ड लेवल पे अगर कोई गेम खेल रहे हो तो वहां पर वर्ल्ड कप सुनाई देता है कि भाई ये वर्ल्ड कप है, लेकिन इसके अलावा जो गेम है वो कॉमनवेल्थ गेम सुनाई देता है, ओलंपिक्स गेम सुनाई देता है। अब ये गेम क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों हुआ ये चालू, और गेम से क्या होता है, ये बताता हूं मैं आपको। तो इंडिया के तो अवार्ड जो पद्मश्री एंड ऑल, ये सारी चीजें, अगर आप इंडिया में कोई ऐसा वैल्यूएबल काम कर रहे हो, आप ऐसा लग रहा है कि भाई आपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है, आपको अवार्ड मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, इसमें इंडिया के वो लोगों भी जो इंडिया में रहते हैं उनको भी, इवन फॉरेन सिटीजन उनको भी मिलेगा, इवन अगर कोई खत्म हो गया उसके फैमिली को दिया जाएगा। ये अवार्ड हमारे लिए प्राउड का एक बात होती है कि ये अवार्ड मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है, जिसमें सबसे ज्यादा बड़ी बात भारत रत्न होता है। भारत रत्न सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊपर है, इससे ऊपर अभी कोई अवार्ड नहीं है। अगर किसी इंसान को भारत रत्न मिला है, समझ जाओ कि वो बहुत ही ऊंची हस्ती है। ये बात समझ गए? तो आप हो सके तो ये भारत रत्न वाले सारे लोगों के बारे में एक बार पढ़िएगा, कभी टाइम मिले तो उनके बारे में थोड़ा बहुत नेट में देखिएगा। हाँ, और वो पहले पर्सन है जिनको पहले पहले अवार्ड मिला था। अब मैं आपको कुछ गेम्स के बारे में बताता हूं। अगर आप एथलेटिक्स की कुछ ऐसे गेम देखते हैं जो ओलंपिक्स गेमों में कवर होते हैं, ये आज की बात नहीं है बेटा, ये उस समय की बात है जब हमारा और तुम्हारा वजूद ही नहीं था। उस समय हम देख रहे थे कि जब चालू हुआ था ये गेम में, तो ये सब कुछ आप लोग ने पुराने राजाओं का नाम सुना है? कुछ ऐसा सुना है, कोई पिक्चर में सुना हो? सुना है, हॉलीवुड मूवी में सुना होगा, है ना, कि ये उनके देवता थे जो कहते थे भैया जूस के राजा हैं, वो ऐसा है, ये करते हैं वो करते हैं, उनसे सुनना है ना। एक्चुअली अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजें बताता हूँ जो गेम क्यों आया। ये आपको बता दूं, जो ओलंपिक चालू हुआ, ये एक ओलंपियाड करके एक जगह है, वो वहां पर ना, वो क्या होता, वहां पे एक राजा थे, जो राजा थे वो इनके इनके सम्मान में, अब जैसे जैसे ये जूस के हैं, इनके सम्मान में ये बोलते थे कि भाई, अब ये पूरी पॉलिटिक्स समझना है इसके पीछे। होता क्या था, दुनिया एक दूसरे के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करती थी, जाती थी, जो लड़ेगा जो जीतेगा वो एरिया किसका हो जाएगा, उनका हो जाएगा। सब यही चल रहा था, हर टाइम से पुराने जमाने में यही चल रहा था। अब समझो, ये लोग थोड़े ज्यादा स्मार्ट हो चुके थे, ये लोग समझ चुके थे कि भाई देखो, युद्ध जीते जाते हैं योद्धाओं से, हमें योद्धा ढूंढने होंगे, मतलब जो फाइटर है, ऐसे फाइटर जो मतलब बहुत ताकत रखते हैं कि बहुत सारे लोगों को एक बार में निपटाते हैं। क्या मैं समझ रहे, जिनका दिमाग शार्प हो, गेम स्पोर्ट या जो भी ताकतवर हो, तो ये पता लगाना पड़ेगा और उनको अपने अंडर में करना पड़ेगा। तो इनने क्या दिमाग लगाया, एक काम करते हैं, पूरे वर्ल्ड में ये बात फैला दो कि हम जो ये उनका नॉर्मली लड़ाई चलती रहती है, मतलब एक देश से दूसरा देश आपने छोड़ा और क्या होगा, लड़ाई होने लगेगी। तो उनने बोला कि भाई देखो, एक काम करो, पूरे देशों को ये खबर दे दो कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, एक समय ऐसा रखते हैं जिसमें सारे वो लोग जिन्होंने कभी युद्ध नहीं किया या वो करने की इच्छा रखते थे या कुछ कोई ऐसी चीज थी जो वो करना चाहते हैं, रनिंग वनिंग ये वो सारे गेम बताए, और बोले कि काम करते हैं, ये करवाते हैं जो, अब उसमें ना बहुत अलग अलग तरीके के लोग, जो मतलब कोई लोहार है, कोई कारपेंटर था, कोई ये था, वो लोग आकर उसमें पार्ट लेने लगे। बोले यार हाँ हाँ मजा आएगा, और बदले में इनको कुछ इनाम में सोने के सिक्के चांदी के सिक्के ऐसे दिए गए। अब भाई उनको प्राइज भी मिल रहा है तो खुश हो रहे हैं, लोग एक्टिविटी में पार्ट ले रहे हैं, लेकिन ये लोग बैठकर क्या नोटिस कर रहे हैं, है ना, कौन है ऐसा जो हमको मतलब हमारे काम का है, और उसको क्या करा जाएगा, इसको लालच देके कि भाई तुम अब अपने देश मत जाओ, तुम हमारे यहां रहो। देखो, जितनी नॉर्थ की कंट्रीज है ना बेटा, वो हमसे 10 गुना आगे इसलिए हैं क्योंकि एक्चुअली वो लोग ने वो चीजें बहुत पहले सोच ली, जो हम आज भी दिमाग नहीं लगा रहे। तुम और हम यही मान रहे, गेम होता है, स्पोर्ट होता है, मजा आता है, ताली बजाते हैं, हमारे लिए यही है, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर उनने एक ऐसा फाइटर ढूंढ लिया, एक ऐसा वॉरियर ढूंढ लिया जो लगता है कि भाई ये अपन को जिता देगा, इसको बस रख लो, और उन लोग क्या करते थे, ऐसे सारे लोगों को सिलेक्ट कर लेते थे और उनको बोलते थे कि तुम अपने देश मत जाओ, हम तुम्हें पैसा देंगे, जो चाहिए भैया, तुम्हें क्या चाहिए बताओ, हम तुम्हें देंगे सब कुछ, खाना पीना रहना वहना जो चाहते हो जैसा करना वो हम देने को तैयार है। अगला सोचता, अरे हाँ भाई सही है, क्या दिक्कत है,
और वो वहां सैनिक बन जाता, उनके साथ रह लेता। और ये ऐसे सैनिक की दम पर क्या करते, उस देश पर जाके कब्जा कर लें। मतलब सोच कितनी बड़ी है इनकी, ये लेवल जा रहा है। इन्होंने बहुत प्यारा सिस्टम बनाया कि भैया युद्ध होगा, आज भी वो सिस्टम फॉलो होता है। ये लोग पहले इसको मिसाल को जलाते थे, मिसाल जलाकर वो जलाकर हर कंट्री से वो क्या होती थी, ऐसे आते थे वो रनिंग करके या बाय बोट एंड ऑल, वो लोग आते थे। और उस समय सबको मना कर दिया जाता, कोई युद्ध नहीं करेगा, कोई लड़ेगा नहीं। क्योंकि अभी क्या हो रहे हैं, ये जो खेलने वाले स्पोर्ट पर्सन है ये जा रहे हैं, ये बिना हथियार के हैं, इसलिए इन्हें मारा नहीं जाएगा, कोई इनको रोकेगा नहीं टोके नहीं। ये लोग पहुंचेंगे, देश तक आएंगे, इस कहां पर आएंगे, ये लोग सब ये आकर इस जगह आएंगे। ये ओलंपिया करके आपको जगह दिख रही है, यहां से ये चालू हुआ। और ये बहुत पुरानी बात है बेटा, मतलब ये समझ जाओ कि अब जब जूस की बातें हो रही हैं तो ये कब की बातें हैं जो इन लोगों ने बताई है अभी। और ये बोलते हैं कि फिर ये लोग अब देखो अलग अलग जगह से, समुद्र के रास्ते से, कहीं से यहीं से ये लोग आ रहे हैं। अब ये लोग आएंगे तो कोई लड़ाई नहीं करेगा, कोई युद्ध नहीं करेगा, कोई उन पे अटैक नहीं करने वाला, वो लोग आराम से आएंगे। और जब तक वो लोग वापस अपने घर नहीं पहुंच जाते तब तक युद्ध नहीं चालू हो सकते। और फिर जैसे ही वो पहुंच जाए फिर चालू, मारना आरना ये वो ऐसा वैसा। लेकिन ये लोग बैठे बैठे पूरा दिमाग लगा रहे कि आने दो, हाँ हर जगह से आने दो, सारा कुछ चल रहा है। सबसे पहला ओलंपिक्स जिसने जीता था वो एक कुक था, खाना बनाने वाला इंसान, जिसने क्या किया था, ये जीता था। आज भी इसकी मूर्ति वहां पर है, अगर आपका कभी वहां जाना हुआ तो इनकी मूर्ति आपको देखिए। जो सबसे पहला बंदा था जिसने ये ओलंपिक्स जीता था, उसका उसका इन्होंने नाम भी दिया है, एल्स करके है। और ये इन लोग ने बोला कि 776 बीसीई की बात है। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब ये कितना पुराना है और कब से अभी तक चल रहा है। अभी तक चलने में ऐसा नहीं है कि मतलब ये जो अभी तक आप गेम देख रहे हैं, अब ये सिस्टम बदल गए, अब हम ये ऐसा नहीं करते कि भैया हाँ आप जीत गए तो आपको ये, कि अब भैया ये बात तो नोन हो जाएगी ना, कम्युनिकेशन इतना लेवल पे फैल चुका है, अब नहीं हो पाएगा ये चीजें। लेकिन ये चीजें उन्होंने वहां पर चालू कर दी थी। फिर उन्होंने पूरी डेट्स वगैरह दी, हालांकि ये सब आपको हिस्ट्री का पार्ट इसमें आपको नहीं आएगा, आप लोग को टेंशन नहीं है, बच जाओगे। इसी तरीके से कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ बहुत बाद में चालू हुआ। कॉमनवेल्थ चालू किसने किया था? ब्रिटिश ने चालू किया था बेटा, ब्रिटिश ने चालू किया था कॉमनवेल्थ का नाम भी मैं आपको पहले बता दूं। कॉमनवेल्थ का नाम, पूरा नाम ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम 1956 से लेकर 1966 तक था। उसका ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम 1970 से लेकर 1974 तक था। ब्रिटिश वर्ल्ड में हमेशा ये माने जाते हैं ये लोग ऑर्गेनाइज तरीके से गेम करवाते हैं। आप खुद ही सोच कर देखो, क्रिकेट जैसे टीम जो इन्होंने बनाई, कहां से चालू हुआ था क्रिकेट? इंग्लैंड, ब्रिटिश का ही, उन्हीं का गेम है ना। लेकिन वो लोग वर्ल्ड कप कब जीते? अभी जीते भाई। हाँ 2-3 साल पहले ही जीते। इसका मतलब इतने सालों से वो लोग वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। अरे हमारा इंडिया अगर कोई गेम बनाए ना तो जीत के दिखाओ। बात समझ आया? क्योंकि रूल तो हम बना रहे हैं ना, चीजें तो हम सिखा रहे हैं ना, तो जीतेगा भी कौन? हम। लेकिन ये लोग इन सब मामलों में थोड़े, हाँ कि भैया ये फेथ रखते थे और सारी चीजें देखकर चलते थे। इसलिए इन्होंने बोला कि भैया ये जो गेम बना रहे थे, जो सिस्टम बना रहे थे, वो चल रहे थे और सारे देश इसमें पार्ट ले रहे थे। धीरे धीरे करके कहाँ कहाँ हुए हैं ये भी इसमें दिया हुआ है, हालांकि लेकिन ये डेटा भी आपको नहीं आएगा, कब ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, कभी आगे बढ़कर फिर ये अलग अलग देशों में इन्होंने, न्यूजीलैंड एंड ऑल, इंग्लैंड, कब कब कहाँ कहाँ हुआ ये भी बताया। कॉमनवेल्थ नेम 1978 में रख दिया गया। उन्होंने बोला, इस समय पूरे देशों ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन उठाया, बोला क्योंकि अब ये गेम क्या हो गए हैं, सारे देश के हो गए हैं, तो अब आप क्या करिए, अपना नाम हटा दीजिए। तो उन्होंने अपना ये नाम हटाया और उन्होंने क्या कर दिया, कॉमनवेल्थ गेम के नाम से इसको फेमस कर दिया। तो कुल मिला के 1930 में ब्रिटिश अंपायर का ये जो बनाया हुआ जो चीज थी, जिसमें इन्होंने बताया कि भैया ये 503 मेडल जो हम अभी तक जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये सब इन्होंने वहां पे दिए थे, अगर आप बताएं गोल्ड इसमें 181, सिल्वर इसमें 173 और ब्रॉन्ज इसमें 149। ये टिल फैब तक का डेटा है। आप लोग को मूवी देखी होगी आपने, एक मिल्खा सिंह देखी होगी, उसने कौन सा गेम जीता था? रेस रनिंग वाला। तो कौन कहाँ पर, मतलब कॉमनवेल्थ में या ओलंपिक्स? कॉमनवेल्थ में।
तो ये है बेटा वो फर्स्ट एवर गोल्ड जो इंडिया को मिला था, वो 1958 में मिला था। उसके बाद से रनिंग में तो अभी यही है अपने यहाँ से कोई ऐसा, है ना। तो ये मिल्खा सिंह के ऊपर जो मूवी बनी है, अब तुम्हें समझ आएगा कि भाई क्या उस समय पूरे वर्ल्ड को बता देना 1958 में कि इंडिया भी ये पावर रखता है कि हम गोल्ड मेडल लेकर आ सकते हैं, तो वो हमारे फ्लाइंग जेट ने ही किया था। क्या वो समझ में आ रही है? अभी अभी मिल्खा जी के शायद देहांत हुआ है 1-2 साल पहले ही, है ना। तब तक तो वो बूढ़े से हो गए थे, लेकिन हाँ मतलब, लेकिन और वो उनकी पूरी स्टोरी आपने पिक्चर में थोड़ा सा, हाँ पिक्चर में इधर उधर करके दिखाते हैं, लेकिन हाँ पिक्चर में आपको ये तो समझ आ गया होगा कि क्या स्टोरी थी उनकी, है ना। चलिए भाई, आज फिर अपन ज्यादा ज्यादा ज्यादा, अरे रुक जा बे, खत्म कर रहे हैं। ये वाला जो डेटा आप प्लीज उसको देख लीजिएगा, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए मैं आपको इतना बोल रहा हूँ कि आज बस आप अवार्ड्स जितने हैं वो मैंने पुरानी वाली लिस्ट के दिए, और जो नई वाली में ये पढ़ के आइएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना। 12 बजे के पहले आपको खत्म कर दी क्लास। थैंक यू बच्चों।